कुरान की सुनाई थी इनसे मोहब्बत का संदेश है, भाईचारे का संदेश है। हम सब एक साथ रहते हैं, आगे भी एक साथ रहेंगे। मौसमी जी भीतर में जो हमारी बहुलतावादी संस्कृति की खूबी थी, अनेकता में एकता हमारी जो मौलिक विशेषता इस देश की। देखते हैं जी कि इंडियंस कहते हैं जी ये अखंड भारत बन के रहेगा, ये करके रहेगा, ऐसा ये सारी चीज़ें गलत है। कुरान मजीद की तालीम अंदर और दिमाग बाहर। यूट्यूब चैनल रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट सीमा मेरे साथ है मेहरान नासिर। नाज़रीन, बात कुछ इस तरह से है कि इंडियन पार्लियामेंट का जो है वो इनॉग्रेशन हुआ और उस पार्लियामेंट का जब इनॉग्रेशन हुआ तो मुख्तलिफ रिलीजन से जो ताल्लुक़ रखने वाले थे, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू और इस तरह जितने भी दूसरे कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं इंडिया में, उन सब ने आके तो उसके लिए दुआ की और इसके लिए जो है वो अपनी जो भी उनकी रिलीजियस किस्म की चीज़ें थी कि इसकी सलामती के लिए और सारा कुछ। और वो जो एक सेंट गोयल था वो भी इस चीज़ की निशानी है कि वो मतलब सब लोग इकट्ठे हैं जो भी है। तो अभी उसके ऊपर एक हम वीडियो देख रहे हैं जिसमें वो उन तमाम लोगों का रिएक्शन ले रहे हैं कि आपका इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेके क्या विचार और आप इसके हवाले से क्या जज्बात रखते हैं, क्या सोचते हैं। तो एक वीडियो है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आए चलते हैं जी, फिर देखते हैं। जितेंद्र, ये बताइए कि आज एक तो चिंता इस बात की भी थी कि कहीं सुरक्षा को लेकर किसी तरह की दिक्कत न हो जाए। दिल्ली में प्रवेश की सभी सीमाओं पर भी हमने देखा उस समय। इस समय कुछ लोग भी आपके साथ नजर आ रहे हैं, अगर उनसे आप बातचीत करते हैं तो आप बताइए इस समय कैसे देख रहे हैं सब ये जो चाहे हमारे श्रमजीवियों का सम्मान हुआ हो या सेंगोल की प्राण प्रतिष्ठा पूजा हुई हो, वहां पे हर एक चीज जो है आज बिल्कुल अनूठी रही। बिल्कुल श्वेता, मैं इस वक्त ट्रांसपोर्ट भवन का जो गेट जिस तरफ से संसद भवन का ये मकर द्वार खुलता है उस तरफ मौजूद हूँ और यहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा से जो लोग मौजूद थे, अभी आपने थोड़ी देर पहले लाइव इनके वीडियोस देखे और किस तरीके से देश को इन्होंने सांस्कृतिक विविधता की सारी तस्वीरें इन्होंने दिखाई है और तमाम चीज़ें इन्होंने बताई है कि देश में जो अनेकता में एकता किस तरीके से है। यहाँ हमारे साथ वो तमाम लोग मौजूद हैं। रिजवान उर रहमान है जिन्होंने जो सर्वधर्म प्रार्थना सभा में उस दौरान मौजूद थे और उन्होंने आयतें कुरान की सुनाई थी। इनसे किस तरीके से आप लोगों ने ये जो नए संसद का उद्घाटन हुआ है उसमें प्रार्थना सभा में मौजूद थे, किस तरीके का संदेश? मोहब्बत का संदेश है, भाईचारे का संदेश है। हम सब एक साथ रहते हैं, आगे भी एक साथ रहेंगे और एक बहुत अच्छी शुरुआत है जो सर्वधर्म समभाव से होती है। इस देश की रिवायत रही है सर्वधर्म समभाव और ये शुरुआत उसी से हुई है, आगे भी ऐसी रहेगी इंशाअल्लाह। आप लोग यहाँ पर सारे अलग अलग धर्मों के लोग पहुँचे थे, लेकिन विपक्षी पार्टियाँ जो हैं वो इस पूरे उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रही हैं। देश के नागरिक के तौर पर आप किस तरीके से इसको देखते हैं? पॉलिटिक्स का हमें कुछ ज्ञान नहीं है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ है कि कोई भी अच्छी शुरुआत होती है तो वो सर्वधर्म से मिलके होती है, तो उसको हमें सराहना चाहिए, जो है अच्छा करना चाहिए। कोई भी बड़ी शुरुआत होती है तो हमारे यहाँ रिवायत रही है हिंदुस्तान की कि सब हम मिलकर चलते हैं तो आगे भी मिलकर चलेंगे, यही संदेश है हमारा। आज सेंगोल की भी स्थापना हुई है, आप अपने धर्मों की बात वहाँ पर रख रहे थे और बाकायदे लाइव वीडियोस देश देख रहा था, किस तरीके का संदेश? मेरा एक ही संदेश है कि भारत एक सर्वधर्मीय देश है और अनेकता में एकता का संदेश कि भारत का जो संविधान है, जो हमारा प्रियम्बल है, तो उसके मुताबिक इसका एक गौरवशाली हमारे सारे एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इट इज़ रियली अ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस कि हम सारे धर्मों के लोग आए और हमने आकर एक जो है एकता में जो हमारा संदेश दिया है वो तो बड़ी हमारे लिए गौरव की बात है। गौरव की बात है। आपने संगीत के रूप में सर्वधर्म प्रार्थना सभा के दौरान बहुत सारी अपनी बातें रखी, किस तरीके से आज तक के दर्शक भी उस प्रार्थना सभा में जो आपने बोला उसको सुनना चाहिए? मैंने जो आज गाया यहाँ पर सिख धर्म को रिप्रेजेंट करते हुए, तो उसका मतलब यही था कि जो हमें इतना अच्छा भवन मिला है, महल मिला है, खुशियाँ मिली हैं हमें, उसमें जो रहने वाले लोग हैं, उसमें जो हमारे न्याय करने वाले लोग बैठेंगे
वो हमारी आम जनता के लिए, हमारे देश के लिए ईश्वर के समान होते हैं। उनकी हर बात जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो मैंने आज यहाँ पर गाया, सुख महल जाके ऊंच दुआरे, तमे वासे भगत प्यारे, मतलब इस महल में जो बैठ रहे हैं वो भगवान के समान है। और हम तो सर्वधर्म प्रार्थना वाले तो पॉलिटिक्स से हमें इतना मतलब नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं हमारे देश में, इतने धर्म है हमारे देश में, सारे धर्म मिल करके रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान दें, चाहे वो किसी भी धर्म के, देश पहले हैं। किसी भी धर्म के हों, आप लोगों ने यहाँ रिप्रेजेंट किया सर्वधर्म प्रार्थना सभा में। किस तरीके का संदेश, प्रधानमंत्री मौजूद थे, नया संसद मिला है देश को। एक तो बहुत खुशी की बात है कि ये संसद मिला है, नई बिल्डिंग आई है, और जो पुरानी बिल्डिंग के कुछ प्रॉब्लम्स थे जो बहुत स्पष्ट कर दिए गए थे, उसकी वजह से ये नई बिल्डिंग आई है। और ये जो देश का प्रधानमंत्री है, ये तो सारे धर्मों, सारे जो क्या कहेंगे स्टेट्स हैं, सबके द्वारा चुना जाता है। और अगर उनकी कुछ अपील जाती है तो मैं सोचता हूँ आदर होना चाहिए। क्रिश्चियन धर्म सर्वधर्म प्रार्थना जो चल रही थी उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अशोक सिंघल भी हमारे साथ है, मौसमी सिंह के साथ भी सर्वधर्म प्रार्थना के जो लोग हैं जो वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे, मौसमी, वो सब मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ प्रार्थना नहीं, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि वो संसद भवन के भीतर जाकर भारत के एक नागरिक के तौर पर क्या महसूस करके आए। बिल्कुल श्रद्धा, कहते हैं ना कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोर करो तलवार का, परम रहने दो ज्ञान। तो जो साधु का ज्ञान होता है वो जरूर पूछना चाहिए। और जैसा आपने कहा, यहाँ जो तमाम साधु संत हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, और उनसे पूछते हैं कि प्रार्थना तो आपने की, क्या जिस तरह से बहिष्कार हुआ और जो नेगेटिविटी पहले पैदा हुई सियासत से ही सही, क्या वो जरूरी थी? और क्या संदेश आप प्रधानमंत्री के जरिए, आपको लगता है प्रधानमंत्री दे रहे हैं? देखिए, आज लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद के नए भवन के लोकार्पण का अवसर था। मेरी दृष्टि में इसका बहिष्कार कदापि उचित नहीं था। हालांकि मैं मानता हूँ लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, असहमत होने का भी अधिकार है, किंतु मेरी दृष्टि में यह अतिवादी कदम था। और मैंने तो पुनर्चिंतन की अपील की थी विपक्ष की पार्टियों से। अगर वो पुनर्चिंतन करते तो आज इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनते। और हमने देखा मौसमी जी भीतर में जो हमारी बहुलतावादी संस्कृति की खूबी थी, अनेकता में एकता हमारी जो मौलिक विशेषता इस देश की, जिसके कारण से पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता है, उसका खूबसूरत दृश्य हमें देखने को मिला। प्रारंभ में हवन हुआ, तमिल भाषा में ऐतिहासिक ऋचाएं हुई, मुझे जन प्रार्थना में नवकार मंत्र भगवान महावीर की वाणी प्रस्तुत करने का। इतना ही नहीं, हमारे सभी धर्मों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी परंपराओं की ओर से तो मैंने तो आज प्रधानमंत्री जी का आभार और अभिनंदन व्यक्त किया। संपूर्ण जैन समाज की ओर से उन्होंने धर्म ध्वजा को, राज दंड को, धर्म दंड को एक उचित आदर का स्थान दिया है। इस ऐतिहासिक पल के लिए मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का संपूर्ण जैन समाज की ओर से, सभी धर्मों की ओर से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। क्या इस सोच को लेकर भी आपको लगता है कि सराहनीय है कि सब जो धर्म भारत में है उनका पालन होता है, उनको सरकार ने इस तरह से एक सभा में लेके आए प्रार्थना? मैं बौद्ध धर्म मानने वाले सभी की ओर से नए संसद भवन के उद्घाटन के सत्र पर हमने प्रार्थना की। मैं प्राइम मिनिस्टर से लेकर सभी दलों के संसद सदस्य सभी को बधाई देता हूँ, देशवासियों को भी बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मैं सभी दलों के संसद सदस्य लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप इतना हमें अच्छे संसद भवन हुआ है, इस संसद भवन में आप लोगों को कॉमन इशू पर राजनीतिक ना चले, सबको मिल के देश के सेवा, लोगों के सेवा, देश को ये राजनीतिक नहीं होना। वही बात है कि देखिए धर्म गुरु है, लेकिन आम नागरिक की तरह देश की सत्ता के लिए, शासन के लिए, और न केवल जो कि सरकार है बल्कि विपक्ष से भी ये अपील कर रहे हैं। जितेंद्र, ये बताइए। मैं एक बात बताऊं खदीजा,
कि ये तो बात अपनी जगह कि हम जो सोचते हैं या हमें जो लगता था ना, या जो हम कमेंट्स में देखते हैं जी कि इंडियंस कहते हैं जी ये अखंड भारत बन के रहेगा, ये करके रहेगा, ऐसा, ये सारी चीज़ें गलत निकल आई हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से पीएम मोदी ने ये नए भवन का जब इनॉग्रेशन किया तो पूरे धर्मों, तमाम धर्मों के लोगों को बुलाया, और ये नहीं है कि एक एक बंदा आया, जिस तरह से दूसरे धर्मों के लोग आए उसी तरह से मुसलमान भी उस धर्म में, ये नहीं है कि वो एक बंदा, उसी तरह उनकी भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में मुसलमान आए, फिर हिंदू भी आए, फिर सिख भी आए, फिर बुद्ध भी आए, फिर जैन भी आए, फिर क्रिश्चियन भी आए, तो सारे आए। तो ये तो मुझे इस सबसे जो चीज़ अच्छी लगी है कि ये नहीं है कि एक बंदे को बुला लिया और रिप्रेजेंटेशन हो गई, उन्होंने तमाम धर्मों के बंदों को बुलाया, और उन तमाम धर्मों के बंदों को भी एक एक नहीं, उन्होंने भी काफ़ी तादाद में। और सबसे बड़ी बात यह कि जिसे वो इंडियंस कहते हैं, खुद जिसे मैं एक समझूंगा वो सॉल्यूट से वो कहते हैं जी कि कुरान मजीद की तालीम अंदर और दिमाग बाहर, वो इस तरह के कमेंट्स यूज़ करते हैं। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद में एक मुल्क जो 1.5 अरब की आबादी होगी और उसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये बैठ के तो वहाँ पे कुरान मजीद की तलावत सुन रहे हैं, और इसी तरह दूसरे, तो वो जिस तरह राजबब्बर की एक तकरीर नहीं थी, हमने देखा कि हमने तो वो हिंदुस्तान देखा, हमने तो वो लोग देखे हैं कि जहाँ पे एक हिंदू जो है मुसलमान को सलाम अलैकुम कहता है और एक मुसलमान हिंदू को जाते राम राम कह के पुकार रहा होता है। हमने तो वो हिंदुस्तान देखा, हम तो वो भारत चाहते हैं और हमने वो भारत देखा हुआ है। हम तो इस भारत के कायल नहीं है कि मुसलमान हिंदू का गला काट रहा है, हिंदू मुसलमान का गला काट रहा है, कोई किसी का गला काट रहा है, हम तो इसके किस्म के है ही नहीं है, हम तो उस किस्म के हिंदुस्तान के हामी हैं। तो मुझे तो ये इस तरह का जो ये किया मेरे लिए तो ये मैं कहता हूँ कि पीएम मोदी ने जो इंसानियत और जो एक ह्यूमैनिटी का बहुत बड़ा, चाहे वो इसमें मैं ये तो यकीनन ये बात है और उनके दिल में प्यार मोहब्बत है, आप इसके बरक्स प्यार मोहब्बत ना भी हो, आप दुनिया को दिखाने के लिए अगर आपने किया तो ये बहुत बड़ा जेस्चर है, बहुत बड़ा, पूरी दुनिया में इसका बहुत बड़ा मैसेज आता है। और आज यहीं पे बैठ के हम अगर इंडिया के पीएम प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करें तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इतने पॉजिटिव रिव्यूज़, मुझे लगता है कि यहाँ से बात कंप्लीट हो जाती है कि यार अवाम क्या सोच रही है। बेशक ये चीज़ें अवाम के लिए तो नहीं है, अवाम के लिए तो पार्लियामेंट नहीं बनी ना, लेकिन फिर भी अवाम क्या उसके बारे में कितना पॉजिटिव रिस्पांस रख रही है। बेशक लोगों ने, उन्होंने कहा नेगेटिविटी सियासत से शुरू हुई, लेकिन उस नेगेटिविटी को भी मुझे लगता है जितनी तारीफ़ें इस टाइम पार्लियामेंट हाउस की हो चुकी है ना, कोई नेगेटिव एग्जिस्ट करने के काबिल ही नहीं रही है। मैं कहता हूँ ये जो क्रिटिसाइज करते हैं ना या बाइकआउट करते थे, मैं कहता हूँ ये वो अपना नुकसान कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है या जितना अच्छा बनाया ना, उसकी मिसाल ही नहीं मिलती, और मैं खुद उसका बहुत बड़ा जो अप्रिशिएट करने वाला हूँ। इक्वालिटी, जो जिस लेवल की इक्वालिटी उन्होंने दिखा दी है ना, आई थिंक उन्होंने सब कुछ, उन्होंने मुझे लगता है रिलीजन को ख़त्म करके ना सबसे पहले इंसानियत ले आए, और ये सबसे बड़ी अच्छी बात। और उन्होंने रिलीजन में भी वो नहीं किया यार, किस तरह का फ़र्क नहीं रखा। अगर इंसानियत लेके आए फिर रिलीजन लेके आए तो रिलीजन को भी इक्वालिटी के बेस पर रखा है। मैं इसी बात ख़त्म। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आउटस्टैंडिंग। लो जी, आपको ये वीडियो किस तरह की लगी लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको प्रेस कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो कीजिए, सजेशन दीजिए। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिए तो दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।